चारों की ये नई जिंदगी अब एक खूबसूरत ख्वाब की मानिंद गुजर रही थी, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरती और दिल को नई उम्मीद से भर देती। अरसलान दुकान की तरफ निकलता तो ज़ैनब, सारा और आयशा दरवाजे तक आकर इसे अलविदा कहती, हाथ थाम कर गिले लगाकर एक दूसरे की आंखों में देखकर वदा करती कि दिन भर की जुदाई रात की गर्मजोशी से पूरी होगी। छोटे शहर की गलियां अब उनकी मोहब्बत की खामोश गवाह बन चुकी थीं, जहां लोग देखते मगर मुस्करा देते, क्योंकि ये चारों एक दूसरे में इस कदर गुम थे कि दुनिया की कोई परवाह ना रहती। आयशा की ऑनलाइन क्लासेस दिन बदन बढ़ रही थीं। वो घर बैठे बच्चों को पढ़ाती और शाम को थक कर लौटती तो सारा इसे प्यार से चाय का कप थमा देती और कहती, आज भी तुमने बहुत मेहनत की है मेरी जान। ज़ैनब बावर्ची खाने में खाना तैयार करती और अरसलान की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार करती। एक शाम अरसलान घर आया तो इसके हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत हार था, जो इसने ज़ैनब के गिले में पहनाकर कहा, ये तुम्हारी आंखों की चमक की तरह जगमगा रहा है। ज़ैनब की आंखें खुशी से नम हो गईं। इसने अरसलान को मजबूती से गिले लगा लिया और सारा आयशा को बुलाया। सब मिलकर खाना खाया, हंसते बोलते छेड़ते एक दूसरे को। फिर छत पर जाकर सितारों तले बैठ गए। आयशा ने गिटार उठाया और एक नर्म रोमांटिक गाना गाया जो दिल की गहराइयों को छू रहा था। सारा ने आयशा के कंधे पर सर रख दिया। ज़ैनब अरसलान की गोद में बैठ गई, हाथ एक दूसरे के हाथों में उलझे, दिल की धड़कनें एक हो गईं। रात गहरी हुई तो कमरे में लाइट्स मद्धम कर दी गईं। अरसलान ने ज़ैनब को बाहों में उठाया। सारा और आयशा ने एक दूसरे का हाथ थामा। बिस्तर पर सब करीब आ गए। जिस्मों की गर्मी एक दूसरे को गरमाती रही। बोसे होंठों पर नर्म और गहरे, उंगलियां बालों में फुरती रहें। ज़ैनब ने अरसलान के सीने पर सर रखा और सरगोशी की, तुम्हारी ये धड़कन सिर्फ हमारे लिए है ना? अरसलान मुस्कुराया और इसे और करीब खींच लिया। सारा ने आयशा की गर्दन पर हल्का सा बोसा दिया। आयशा की आंखें खुशी से बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ मोहब्बत की नर्म आवाज़ें थीं। दिल की धड़कनें तेज होती रहीं। सुबह होने तक सब एक दूसरे से लिपटे सोए, नई तवानाई और खुशी से दिन का आगाज़ किया। दिन गुजरते गए और एक दिन ज़ैनब को लगा इसका जिस्म बदल रहा है, थकावट ज़्यादा हो रही है। आयशा ने फ़ौरन नोटिस किया और डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट आई तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ज़ैनब माँ बनने वाली थी। अरसलान ने इसे गले लगा लिया और कहा, यह हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत फल है। सारा और आयशा ने चीखें मारी खुशी से। अब घर में नई रौनक आ गई। सब ज़ैनब का खास ख्याल रखते। अरसलान इसे कोई काम न करने देता। आयशा फल कट कर खिलाती। सारा इसकी पीठ पर हाथ फेर कर आराम देती। रातें अब और भी खास हो गईं। अरसलान ज़ैनब के पेट पर हाथ रख कर बच्चे से प्यार भरी बातें करता। ज़ैनब मुस्कराती रहती। सारा और आयशा एक दूसरे को देखकर खुश होती। एक रात बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं। सब कमरे में बैठे थे। अरसलान ने ज़ैनब को अपने पास बिठाया, इसकी कमर पर हाथ फेरा। ज़ैनब ने इसके होंठों पर बोसा दे दिया। सारा ने आयशा को गिले लगाया। दोनों एक दूसरे की गर्मजोशी में गुम हो गई। मोहब्बत की लहरें बुलंद होती रहें। ज़ैनब की खुशी देखकर सबकी आंखें नम थीं, मगर ये खुशी ज़्यादा देर न रही। एक दिन ज़ैनब के भाई का फ़ोन आया। वो गुस्से में था, कहने लगा, तुम्हारी वजह से मोहल्ले में बदनामी हो रही है, वापस आ जाओ। ज़ैनब रो पड़ी। अरसलान ने इसे तसल्ली दी। सब ने फैसला किया भाई से मिलने जाएंगे। सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में सब एक दूसरे का हाथ थामे बैठे। ज़ैनब की आंखें सूजी हुई थीं। अरसलान ने इसे सीने से लगा लिया। सारा और आयशा ने हौसला दिया। घर पहुंचे तो भाई ने दरवाज़ा खोला। गुस्सा था, मगर ज़ैनब के पेट को देखकर खामोश हो गया। माँ ने गिले लगा लिया। रात भर बातचीत हुई। भाई ने आहिस्ता आहिस्ता मान लिया, अगर तुम्हारी खुशी है तो ठीक है, बस ख्याल रखना। वापसी पर सब सुकून में थे। ज़ैनब की सेहत बेहतर हो रही थी। अरसलान ने दुकान छोड़कर छोटा कारोबार शुरू किया। आयशा की क्लासेस से अच्छी आमदनी थी। सारा ने पार्ट टाइम जॉब शुरू की। घर खुशियों से भरा था। रातें ज़ैनब की सेहत देखते हुए नर्म, मगर मोहब्बत की शिद्दत कम न हुई। अरसलान ज़ैनब को बोसे देता। सारा और आयशा एक दूसरे को गिले लगाती। सब मिलकर खुश थे। एक दिन ज़ैनब को दर्द हुआ, अस्पताल ले गए। खूबसूरत लड़की पैदा हुई। सब ने देखकर आंखें भर लें। अरसलान ने गोद में लिया और कहा, हमारी मोहब्बत की निशानी है। घर वापस आए तो जिंदगी और खूबसूरत हो गई। बच्ची की हंसी घर भर देती। सब इसे प्यार करते। रातें बच्ची की देखभाल में गुजरती, मगर जब वो
सो जाती तो सब एक दूसरे की गर्मजोशी में गुम हो जाते। मोहब्बत का शोला और रोशन हो गया। ज़ैनब बच्ची को दूध पिलाती तो अरसलान देखता रहता। सारा और आयशा खुश थीं, अब फैमिली मुकम्मल थी। मगर किया ये खुशी हमेशा रहेगी या नया मोड़ आएगा, ये देखना बाकी था। अब उनकी जिंदगी में बच्ची रोशनी की आमद ने एक नई चमक बखेर दी थी। उसका नाम रोशनी रखा, जो उनकी मोहब्बत की रोशनी की अलामत बन गया। सुबह उठते ही उसकी मुस्कुराहट देखकर सबका दिन रोशन हो जाता। अरसलान इसे गोद में उठाकर खिलाता, ज़ैनब प्यार करती, सारा और आयशा भी देखभाल में शरीक होती। घर हंसी की आवाज़ों से गूंजता। दिन भर काम करके शाम को सब मिलकर रोशनी के साथ वक्त गुजारते। एक शाम अरसलान ने सबको पार्क में पिकनिक पर ले जाने का प्लान बनाया। चादर बिछाकर बैठे, रोशनी घास पर खेल रही थी। ज़ैनब ने अरसलान का हाथ थामा और कहा, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से है। अरसलान मुस्कुराया और इसे नर्म बोसा दे दिया। सारा और आयशा ने एक दूसरे को देखकर हंस दे। गुरूब आफ्ताब देखते हुए सब करीब बैठे हाथों में हाथ दे एक दूसरे के साथ रात घर वापस आकर रोशनी को सिलाया तो कमरे में लाइट्स मद्धम हुई। अरसलान ने ज़ैनब को बाहों में भरा। सारा ने आयशा को गले लगाया। जिस्मों की कुर्बत गहरी थी, बोसे नरम, दिल की धड़कनें तेज। ज़ैनब ने अरसलान के कान में कहा, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही चाहोगे ना? अरसलान ने हाँ कहा और इसे करीब खींच लिया। सारा और आयशा एक दूसरे में गुम। सुबह तक सब सुकून में सोए। दिन गुजरते गए, रोशनी बढ़ने लगी, अब चलने लगी। सबकी खुशी देखने वाली थी। मगर एक दिन आयशा को पुराना दोस्त मिला जो शहर आया था। वो खुश हुई, मगर अरसलान को थोड़ी जलन हुई। आयशा ने नोटिस किया और तसल्ली दी कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, ये सिर्फ दोस्त है। अरसलान मुस्कुराया मगर दिल में खदशा रह गया। रात को सब एक साथ थे। अरसलान ने आयशा को खास प्यार दिया, इससे बोसे दिए। आयशा ने जवाब दिया। ज़ैनब और सारा मुस्कराती देखती रहें। फिर सब मिलकर मोहब्बत की दुनिया में गुम हुए। मगर जलन आहिस्ता बढ़ने लगी। एक दिन अरसलान ने पूछा, क्या तुम इससे मिलने जाओगी? आयशा ने हाँ कहा, मगर तुम सब के साथ? अरसलान खामोश हो गया। इस रात मोहब्बत तो हुई मगर दिल उदास था। ज़ैनब ने नोटिस किया और सबको बुलाया। बात कि हमारे दरमियान जलन की कोई जगह नहीं, हम सब एक हैं। अरसलान ने मान लिया, मुआफ़ी मांगी। अब मोहब्बत और मजबूत हो गई। रातें एतमाद की बुनियाद पर थीं। अरसलान आयशा को चाहता, ज़ैनब सारा को। सब मिलकर एक दिन रोशनी बीमार हो गई। सब परेशान, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगी। घर आकर देखभाल की, रात भर जागे। मगर ये इम्तिहान उन्हें और करीब ले आया। रोशनी ठीक हुई तो सब ने शुक्रिया अदा किया। जिंदगी फिर खुशगवार। अरसलान का कारोबार बढ़ रहा था। आयशा की क्लासेस अच्छी। सारा और ज़ैनब घर और बच्ची संभालती। शाम को सब मिलकर खेलते। एक रात छत पर सितारे देखते। अरसलान ने सबका हाथ थामा, कहा, तुम सब मेरी जान हो। ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, और तुम हमारी। सारा और आयशा ने गिले लगा लिया। कमरे में जाकर लाइट्स मद्धम। मोहब्बत की गर्मी बढ़ाई। दिल एक खुशी की लहरें। मगर किया ये सुकून हमेशा रहेगा? आ नया तूफान आएगा? अभी देखना था कि जिंदगी क्या मोड़ लाएगी। अब उनकी मोहब्बत की कहानी नई समत की तरफ बढ़ रही थी, जहां रोशनी की हंसी घर को रोशन करती। मगर एक दिन अरसलान को दुकान पर पुरानी मोहब्बत मिली, उसकी साबिका जो अब शादीशुदा थी। मगर देखकर यादें ताज़ा हो गईं। अरसलान ने घर आकर बात ना की, मगर ज़ैनब ने उदासी देख ली। पूछा तो बता दिया। ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, माजी माजी है, अब हम तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल है। अरसलान ने गिले लगा लिया। इस रात मोहब्बत और गहरी हुई। अरसलान ने ज़ैनब को ख़ास प्यार दिया। सारा और आयशा ने भी शिरकत की। दिल की कुर्बत बढ़ गई। सब खुश थे, मगर ये मुलाकात दिल में सवाल छोड़ गई, क्या वो वाकई खुश है? दिन गुजरते गए। एक दिन सारा को बड़े शहर में जॉब ऑफर मिली। खुश हुई मगर घर छोड़ने का ख्याल उदास करता। सब ने मशवरा किया। अरसलान ने कहा, अगर खुशी है तो जाओ, मगर हम साथ जाएंगे। सारा ने इनकार किया, कहने लगी, अलग रहकर देखना चाहती हूँ। सब परेशान। ज़ैनब रो पड़ी। आयशा ने तसल्ली दी। इस रात सब लिपट कर रोए। मोहब्बत की आहें उदासी में बदल गईं। मगर फैसला हुआ। सारा चली गई। घर सुनसान हो गया। रोशनी इसे तलाश करती। अरसलान, ज़ैनब और आयशा एक दूसरे को सहारा देते। रातें तन्हाई की थीं, मगर फ़ोन पर बात करते। एक दिन सारा वापस आई, कहने लगी, तुम सब के बगैर अधूरी हूँ। सब ने गिले लगा लिया। खुशी की लहरें बुलंद हुईं। अब मोहब्बत मजबूत। अरसलान ने सबको पहाड़ों में ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाया। छोटा कॉटेज
वहाँ सुकून पाया, रोशनी खुश, दिन भर घूमते, शाम को फायरप्लेस के पास बैठते। अरसलान ने ज़ैनब को गिले लगाया, आयशा सारा को मोहब्बत की गर्मी आग से ज़्यादा। रात को कॉटेज में लाइट्स मद्धम, सब एक साथ, दिल एक खुशी की लहरें। अगली सुबह ताज़ा दम, वापसी पर ज़िंदगी खुशगवार। मगर एक दिन ज़ैनब को खबर मिली माँ बीमार है। सब गए, माँ ने देखकर खुशी से रूदी, भाई ने प्यार किया, वहाँ रहे। ज़ैनब ने देखभाल की, अरसलान और बाकियों ने मदद की। माँ ठीक हुई तो वापस आए। अब फैमिली और करीब रातें शुक्रगुजारी की थीं। अरसलान ज़ैनब को चाहता, सारा आयशा को, सब मिलकर। एक दिन रोशनी ने पहला कदम उठाया, सब खुश, अब जिंदगी मुकम्मल। मोहब्बत का शोला आसमान छू रहा था। क्या ये खुशी हमेशा रहेगी या जिंदगी का नया सबक मुंतज़िर है? वक्त बताएगा।